Assalamu alaikum everyone. I am your host Anasha Noor. Welcome back to Students Club podcast session. Today we have our special guest Dr. Shehzad Anwar all the way from UK. As you guys know, Dr. Shehzad Anwar owns the biggest consultancy firm in the world. जिनके ऑलमोस्ट 6 कंट्रीज में अबाउट 250 से भी ज़्यादा ऑफिसेज हैं. आज हम उनसे बात करेंगे, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट उनकी क्या जर्नी रही, या एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की और एक जो स्टूडेंट जो अपने लोकल एरिया में रह के स्टडी हासिल करता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो स्टूडेंट को मिलती हैं इंटरनेशनली स्टडी करने पे. हेलो सर. हेलो. वेलकम टू आवर स्टूडियो. हम सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की. जब भी स्टूडेंट स्टडी अब्रॉड के बारे में सोचता है तो उसके ख्याल में यही होता है कि उसको कैरियर अच्छा मिलेगा, उसको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलेंगी. आप क्या इस बारे में कहना चाहेंगे कि एक स्टूडेंट है जो एक पाकिस्तान से जिन्होंने अपना मास्टर्स किया या पीएचडी या वट डिग्री उन्होंने की, और एक इंटरनेशनल स्टूडेंट एक डिग्री वहाँ से लेता है, तो उन दोनों में मेन डिफरेंस क्या आता है? इसमें सबसे मेन डिफरेंस एम्प्लॉयबिलिटी का ही होता है. जैसे आपने कहा कि वो अपने कैरियर को प्लान कर रहा होता है बेसिकली, तो हर स्टूडेंट अपनी जब इन्वेस्टमेंट टाइम की और मनी की कर रहा होता है, वो तो ये सोच रहा होता है, वो भी और उसकी फैमिली भी, कि इसकी आउटकम क्या आएगी. तो जो लोग स्टूडेंट्स जाते हैं बाहर के मुल्कों में पढ़ने के लिए, वो सिर्फ इस वजह से वहाँ पे जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे वो अच्छी क्वालिफ़िकेशंस ले सकेंगे और उन क्वालिफ़िकेशंस के नतीजे में उनके एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएँगे. जैसे हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोट कर सकते हैं बीपीपी यूनिवर्सिटी को. बीपीपी यूनिवर्सिटी यूके की यूनिवर्सिटी, आप सबको पता है, वो कैरियर ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है. प्रोफ़ेशनल कैरियर्स के अंदर यूनिवर्सिटी की 97% एम्प्लॉयबिलिटी है. इसका मतलब ये है कि 97% जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करते हैं, वो विदिन 6 मंथ आफ्टर ग्रेजुएशन उनको प्रोफ़ेशनल जॉब्स मिल जाती हैं. अब इसको हम लोग पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी का आपको पता है कि अपॉर्चुनिटी भी कम है और उसका कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है. अब यूनिवर्सिटी ने फिर वो यूनिवर्सिटीज़ जो इन मुल्कों के अंदर हैं, वो डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स रन करती हैं कैरियर को, एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल बीपीपी यूनिवर्सिटी ने एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जिसको कहते हैं कैरियर गारंटी. कैरियर गारंटी के अंदर क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स बीपीपी यूनिवर्सिटी का कोर्स स्टडी करेंगे, एमएससी मैनेजमेंट विद पीडीपी पर्टिकुलरली, उनको वो एक एडिशनल कोर्स ऑफर करेंगे. उसको ट्रेनिंग कहते हैं, जो वर्ल्ड नोन ट्रेनिंग्स हैं, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, उनको प्रिंस 2 के नाम से बहुत फेमस हैं ट्रेनिंग्स. वो काफ़ी कॉस्टली ट्रेनिंग्स हैं. उसमें यूनिवर्सिटी ने ये गारंटी की है कि आप अगर हमारा कोर्स स्टडी करते हैं तो हम साथ में आप वो ऑप्ट कर सकते हैं उस कोर्स के लिए, और अगर आपको विदिन 6 मंथ्स जॉब नहीं मिलती प्रोफेशनल अपने कैरियर से रिलेटेड, तो वो आपको वो कोर्स की फ़ीस वापस कर देंगे. अब इस तरह की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र लेके आती हैं. ये जस्ट वांट टू मेक श्योर कि जो स्टूडेंट्स उनसे ग्रेजुएट कर रहे हैं, वो अच्छी प्रोफेशनल जॉब्स में एडजस्ट हो सकें. यही मेन रीज़न है कि स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्टडी अब्रॉड के लिए रुझान बढ़ गया है पाकिस्तान के अंदर. यस सर. ये तो जैसा कि अभी आपने कहा कि बीपीपी यूनिवर्सिटी कैरियर डेवलपमेंट पे भी काम करती है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब एक स्टूडेंट यहाँ से इंटरनेशनली स्टडी के लिए जाता है, तो क्या उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होती है, वो ग्रो कर सकता है अपनी पर्सनैलिटी पे? क्योंकि जब भी यहाँ से कोई स्टूडेंट इंटरनेशनल जाता है तो इंटरनेशनल स्टूडेंट और यहाँ के स्टूडेंट में बहुत डिफरेंस आता है. तो एज अ पर्सनैलिटी स्टूडेंट क्या गेन कर सकता है यूनिवर्सिटी से, या यूनिवर्सिटी ऐसी कौन सी चीज़ प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को जिससे उनकी पर्सनैलिटी ग्रोथ हो? लेकिन इसमें सबसे मेजर चीज़ जो है ना, वो है टीचिंग मेथड. मैं अगेन बीपीपी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ही कोट करूँगा कि वहाँ पर जो ट्रेडिशनल टीचिंग नहीं है, यानी उन्होंने, जैसे पाकिस्तान के अंदर हम टीचर्स को हायर करते हैं, वो टीचर्स कोर्स को डिलीवर करते हैं और एक ट्रेडिशनल तरीके से वही नोट्स बार बार एवरी ईयर रिपीट हो रहे होते हैं. तो वहाँ पर ऐसे नहीं है. वो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं जो आके लेक्चर्स डिलीवर करते हैं. इसके फ़ायदा क्या होता है कि जो लेक्चर डिलीवर हो रहा होता है ना, वो बेस्ड ऑन द रियलिटी होता है जो इंडस्ट्री के अंदर हैपन हो रही होती है. मतलब कि वो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क पे भी स्टूडेंट के. यस, प्रैक्टिकल वर्क, जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर प्रैक्टिकल वर्क आता है. यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, जो सब्जेक्टिव कोर्सेज हैं उनके अंदर. तो स्टूडेंट्स को जब अपडेटेड नॉलेज मिलता है, तो जब वो मार्केट के अंदर जाते हैं तो उनको पहले से पता होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है.
हमारे यहाँ पे ज़्यादा सब्जेक्टिव कोर्सेज़ के ऊपर और ग्रेड्स के ऊपर, सीजीपीए के ऊपर अच्छा। ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंटरनेशनली स्टडी करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर वो चाहते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वहीं पे अपना फ्यूचर परस्यू कर लेते हैं, अपनी ग्रोथ वहीं पे जॉब वगैरह करके करियर अपना बना लेते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वापस आना चाहते हैं पाकिस्तान में, अपने होम कंट्री में कुछ करना चाहते हैं। तो क्या एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो वहाँ से जॉब वगैरह करता है या स्टडी हासिल करता है, तो वापस आके उसका करियर पाकिस्तान में बन सकता है? या आपने देखा हो कि आपका इतना एक्सपीरियंस है, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने वहाँ पे अपना करियर स्टार्ट किया हो, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो वापस आके अपना करियर कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में आके वो वापस अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे पास दोनों तरह के स्टूडेंट्स हैं। ऑब्वियसली हर स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो वहाँ पर ही सेटल हो सके, वहीं पे जॉब कर सके और सबका इंटरेस्ट भी नहीं होता एक्चुअली। बहुत सारी फैमिलीज़ हैं वो चाहते हैं कि बच्चे पढ़ के वापस आएँ और अपने होम कंट्री के अंदर ही जॉब करें। तो पाकिस्तान के अंदर डेफ़िनेटली सब लोग इस चीज़ को मानते हैं, जानते भी हैं कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी पर्टिकुलरली आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो मच बेटर होती है अगर आप बाहर से क्वालिफ़िकेशन लेके आए हैं, किसी डेवलप्ड कंट्री से आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से क्वालिफ़िकेशन ली हुई है तो, वो इस वजह से आपको दी जाती है क्योंकि आपके पास एक एक्सपोज़र होता है और एम्प्लॉयर को भी इस चीज़ का पता होता है कि आपके पास जो नॉलेज है, वो ज़्यादा अप टू डेटेड होगा एज़ कम्पेयर टू जो लोकल यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो यस और दूसरा उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो मैं हमेशा अपनी डिफरेंट जगहों पे कोट करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 14 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है जो अंडर 30 है। हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी उस स्पीड से नहीं बढ़ रही जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है। जो अपॉर्चुनिटी है वो दूसरे मुल्कों के अंदर है जहाँ पर पॉपुलेशन कम है और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। और आज क्योंकि हमारा स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वेल अवेयर है, वो उसको सब पता है कि कहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो मैं तो हमेशा यही इनकरेज करता हूँ स्टूडेंट्स को, पाकिस्तानी को कि वो जाएँ और वहाँ पे जाके उन अपॉर्चुनिटीज़ में अपना रोल प्ले करें। वो क्वालिफ़िकेशंस हासिल करें, अच्छी-अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर जाएँ, प्रोफ़ेशनल जॉब्स करें। उससे पाकिस्तान के रेवेन्यू में भी इज़ाफ़ा होगा और उनके कैरियर्स डेवलप होंगे और हमारा पाकिस्तानियों का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा दुनिया के अंदर। बिल्कुल। सर, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स क्लब के बारे में। आपने हमारा ऑफ़िस विज़िट किया, हमारी ग्रोथ या फिर स्टूडेंट्स के बारे में मोस्टली क्यूरीज़ हमें जो रिसीव होती हैं, उनके बारे में, स्टूडेंट्स क्लब की ग्रोथ के बारे में, कैसे स्टूडेंट्स क्लब प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, या स्टूडेंट जो इंटरनेशनल स्टडी करना चाहते हैं, उनको कैसे अकोमोडेट कर रहा है कि वो बाहर जाके अपनी स्टडी कर सकें? जो स्टूडेंट क्लब एक बहुत यूनिक आइडिया है। हम लोगों ने कंसल्टेंसी बिजनेस के अंदर डिफरेंट चीज़ों को मुतारफ़ कराया जिसमें स्टूडेंट क्लब ने हमेशा लीडिंग पोजीशन ली है। जो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं डॉक्टर अमार, ही इज़ वेरी इनोवेटिव। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त टीम यहाँ पे बनाई है जिन्होंने बहुत सारे नए-नए काम किए हैं। जिसको शुरू में कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया था लेकिन अब सब लोग उसको फ़ॉलो भी कर रहे हैं। तो जिसके अंदर जैसे सोशल मीडिया की हैंडलिंग है, वो बहुत ज़बरदस्त है हमारी टीम की। और फिर एक तो इन्होंने ये इंश्योर किया ना कि हाई क्वालिटी सर्विस डिलीवर हो और साथ में उस सर्विस के चार्जेस कोई नहीं है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता था पाकिस्तान के अंदर कि आप बाहर पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हो और आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा। तो ये एक बहुत यूनिक आइडिया था। इसकी रीज़न सिर्फ़ यही थी कि जो एम्प्लॉयबिलिटी के ऑप्शंस बाहर कंट्री में अवेलेबल हैं, हमारी लीडरशिप जो थी उससे अवेयर थी और हम सिंसियरली ये चाहते थे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उन अपॉर्चुनिटीज़ में जाके वो अपना बेनिफिट उठाएँ उससे। और उसके लिए हम लोगों ने फिर स्टूडेंट क्लब ने उसकी जर्नी को फैसिलिटेट किया कि जब वो घर से निकलता है तो उसने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करना है तो फ़ीस देनी है, टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए फ़ीस देनी है, एडमिशन लेटर लेना है तो उसके लिए उसको फ़ीस देनी है। तो स्टूडेंट क्लब ने ये तमाम खर्चे जो है ना स्टूडेंट्स के ख़त्म कर दिए हैं। अब वो उन्होंने सिर्फ यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी है और अपनी वीज़ा फ़ीस एप्लीकेशन देनी है और उनको सर्विस भी जो है वो पूरी इंडस्ट्री के अंदर सबसे हाई स्टैंडर्ड की मिल रही है। सो दिस इज़ व्हाट स्टूडेंट क्लब इज़। अच्छा, एज़ अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ, कोई मुझे आके बोले और कहे कि हम आपको इंटरनेशनल स्टडी के लिए प्रमोट करते हैं, या अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, हमारे कोई कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं है। एज़ अ पाकिस्तानी स्टूडेंट ऑफ कोर्स मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होगा कैसे? कि मतलब कोई फ्रॉड तो नहीं, कोई फेक तो नहीं। तो इस तरह की क्यूरीज़ तो स्टूडेंट्स की रिसीव हुई होंगी, और उस पे क्या रिएक्शन है? क्या उसके बाद भी स्टूडेंट्स क्लब को स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, मतलब कि उनके थ्रू वीज़ाज़ वगैरह अप्रूव हो रहे हैं, एडमिशन्स? जी, बिल्कुल मिल रहे हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा वेल अवेयर्ड है, ठीक है? वो यूनिवर्सिटी से क्वालीफाई होके आते हैं, उनको मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन उनके पास ऑलरेडी होती है।
उनको ये भी पता होता है कि कौन यूनिवर्सिटी का जिस यूनिवर्सिटी में वो जाना चाह रहे हैं, वो उसके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हैं या किसी और बंदे से बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट क्लब जो है उसके पास यूके, यूएसए, कनाडा, अमेरिका, यूरोप के मिला के कोई 300 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनका डायरेक्ट एग्रीमेंट है स्टूडेंट क्लब के साथ। स्टूडेंट्स को जो जितने भी समझदार स्टूडेंट्स हैं, उन सबको इस चीज़ का पता है। उनको पता है कि हम जिनसे सर्विस ले रहे हैं वो ऑफिशियल पार्टनर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के और ये किसी तरह का कोई गलत काम नहीं होने देंगे। और मार्केट के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये भी पता है कि हम लोग तमाम एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। हम लोग मेक श्योर करते हैं कि ओनली जेन्युइन स्टूडेंट्स ही बाहर पढ़ने के लिए जाएँ। इसका रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान से वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा बेटर है। स्टूडेंट क्लब का तो 100% वीज़ा जी। अप्रूव होता है यूके के लिए। ओवरऑल भी इम्प्रेशन बेटर हुआ है। जो यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान से 30-40 स्टूडेंट्स लेती थीं, अब वो चाहती हैं कि स्टूडेंट क्लब हमारे लिए हज़ारों स्टूडेंट लेके आए, क्योंकि उनको पता है कि ये सब तमाम क्वालिटी के स्टूडेंट्स हैं, इनके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है। ओके सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। लास्ट क्वेश्चन, जो भी स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनली स्टूडेंट्स हैं या जो बनने जा रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनके लिए कोई प्रो टिप या उनके थ्रू आउट द प्रोसेस के लिए, आगे वाली लाइफ के लिए कोई, क्योंकि आपका कंसल्टेंसी का बहुत एक्सपीरियंस है, उन स्टूडेंट्स के लिए कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे या उनके लिए कोई भी प्रो टिप आप हमारे कैमरा में देख के बोल सकते जी, बिल्कुल। दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर पर्टिकुलरली, और हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ पर्टिकुलरली इंडिया उसमें पिछले 40-50 साल से अपनी यूथ में इन्वेस्ट कर रहा है। उनकी आप देख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज़ में कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो मैं तमाम पाकिस्तानी यंग स्टूडेंट्स जो हैं, जिन्होंने अभी अपनी डिग्रीज़ के लास्ट सेमेस्टर्स में हैं, जो अभी क्वालिफ़ाई किए हैं, या वो जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है, और उनको मैं इनकरेज करूँगा कि वो लोग बाहर जाएँ स्टडी करने के लिए, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ से अपने डिग्रीज़ हासिल करें, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें, और पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस हैं, उनमें इज़ाफ़ा करें और पाकिस्तान को सर्व करें। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर शहजाद फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए। वेल, दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड गाइज। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कमेंट डाउन। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट सेशन में विद अनदर गेस्ट, विद अनदर अमेजिंग टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।